बोला मैच तो हुई, छोरा ने दोपहरा का बेरा पट गया। 5 साल मजे मारे, सारी तरिया की इतनी बड़ी बड़ी बातें कही इन बाबू बेटिया ने। इसने खुद ही कहा कि मैं तो इन 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 कानूनों को काले कानून कौन कह दे। इसका बाप ने कहा था बोला किसान आंदोलन तो एक बीमारी थी, क्योंकि भाजपा ने अपनी जो पैंतरे वो फेंक चुकी है और कांग्रेस के जितने भी मोरे हैं बीजेपी का रिमोट कंट्रोल तक नचने लग रहे हैं। दो बेचारे वोटांगे मारे दर दर सड़का मतलब टक्कर मारने लग रहे हैं। 78 साल का इतिहास ठा लो, जिसमें तो सारी पार्टी तो आई है, जेजेपी भी आई, नेलो भी आई, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई। आप एक का इतिहास ठा लो जिसने गोली नहीं चलाई हो कमेरा वर्ग पे, उड्डा नहीं इतनी थप्पी मार रखी थी, आनी थी उचाना के अंदर तो बीजेपी। दुष्यंत चौटाला का भी एक बयान है जो काफी वायरल हो रहा है कि जो बीजेपी के साथ उन्होंने समझौता किया था वो मजबूरी का समझौता था, या मतलब गलत समझौता कह रहे हैं उसको। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल यो है कि जितना माल कमाया है ना 5 साल में, वो आम जनता में बांट देना चाहिए जो जरूरतमंद है। तो फिर कि मेरा जनता विचार करे, क्योंकि कई लोग नू भी कमाने बोला इसका क्या कसूर है, बोर्ड के भी तो बीजेपी आएगी। कसूर यू है इसने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे आम जनता से, और बीजेपी ने लोग निकाल कर फेंकना चाहे थे। एक बार में छिक लिए थे लोग, पर दोबारा यदि उसकी दुराई कराई तो बीजेपी की दुराई कराने वाला दुष्यंत चौटाला था, क्योंकि विरोध में वोट मांग कर फिर उन्हें में जय बैठा। यू तो कारण यो है। और दूसरी बात, एक्सीडेंट होया, मतलब एक्सीडेंटल फैसला था जे इसने बोर्ड के मौका मिल जाता नहीं, फिर यू एक्सीडेंटल को नहीं फैसला रहा था। 5 साल मजे मारे, सारी तरिया की इतनी बड़ी बड़ी बातें कही इन बाबू बेटिया ने। इसने खुद ही कहा कि मैं तो इन कानूनों को काले कानून कौन कह दे। इसका बाप ने कहा था बोला किसान आंदोलन तो एक बीमारी थी, आज कमें बोला एक दुर्घटना होगी, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, गलत फैसला था। ये चीजें लोगों को बकाने की है। ये नू चाह मैं कि मारा गया लोगों की सहानुभूति बोड़ के जुड़ जाए, और सहानुभूति जुड़ जाए हम बोड़ के फिर बेच दिया। तो अब जनता मूर्ख नहीं है। मैं तो यह कहूँ, दो राजकुमार अपने भविष्य के लिए दर दर भटकन लग रहे हैं। दो बेचारे वोटांगे मारे दर दर सड़का मतलब टक्कर मारने लग रहे हैं। दो जो राजकुमार है उनका भविष्य गर्त में है। कई लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी आएगी उचाना में, आवेगी बीजेपी। उड्डा ने इतनी थप्पी मार रखी थी, आनी थी उचाना के अंदर तो बीजेपी। पर इन दो परिवार ने जिन जो बीजेपी में बैठ कर मजे मारे थे उनकी तो नुवेरा पट गया। मारे एक हरियाणवी कहावत है हरियाणा में, मारे बुढ़े बुजुर्ग कहा करें बोला मैच तो हुई, छोरा ने दोपहरा का बेरा पट गया। तो मारा तो जो बिगड़ेगी दूसरी देखी जाएगी। उचाना वाले ने तो नुए कमा के खाना है, पर हिंदी नुवेरा पट गया कि राजनीतिक कैरियर क्यों है, राजनीतिक मजे क्यों है, और सड़क पर लड़ना और सड़क के ऊपर दिहाड़े भरने की इसने कया करे। नहीं की जरूरत थी सद्भाव यात्रा करने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। इबे तो बड़े ड्रामे करेंगे। 4 साल है अभी, तो साल एक गया है, इबे बाजे फिर आई तो अगली 5 साल के बाद। तो मैं नहीं मानती ये किसी भी मामला में सीरियस है। इनकी जब भी मौका लगेगा या निजी स्वार्थ के लिए आम जनता का कभी भी मतलब वो कर सके हैं, बेच सके हैं, और इनकी जनता का बच कर रहना चाहिए। और इनकी बातों में नहीं आना चाहिए आम जनता ने। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, अपने हक की लड़ाई लड़ो, और अपने किसान संगठनों से, मजदूर संगठनों से, महिला संगठनों से जुड़ के अपने हकों की लड़ाई लड़ो। सत्ता में कोई भी आओ, कोई घट नहीं लगा। अब 78 साल का इतिहास ठा लो, जिसमें तो सारी पार्टी तो आई है, जेजेपी भी आई, नेलो भी आई, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई। आप एक का इतिहास ठा लो जिसने गोली नहीं चलाई हो कमेरा वर्ग पे, जिसका एक बंदा का इतिहास ठा लो जिसने कमेरा वर्ग का काम कराया नहीं किसी ने। इनकी सिर्फ अपना घर भरया है, अपने बच्चों का भविष्य देखा है, अपनी सीट पक्की करिए, इसके ऊपर कुछ नहीं कराया। इससे बेस्ट ये है कि हम इन सारी पार्टियों को अलविदा कह के एकता के साथ भाईचारा बनाकर रखा, गांव के अंदर खेड़ा खाप खेत पे काम करा, और अपना निजी भाईचारा खराब ना करा इनकी वजह से। क्योंकि ये सामने एक के थाली में खावे है, ना कांग्रेसी दूर ना कोई दूसरी पार्टी वाले दूर, सामने एक के जगह बैठा है। तो मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आम जनता यदि इकट्ठा होकर नए नेताओं ने, जैसे मान लो एक उचाना है, उचाना में बहुत लोग हैं, 10-15 लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसका अपन नू लगा है कि जिनका हर तरह से सेफ है, जिसके अंदर हमने नू लगा कि इंसानियत है, ये अपना जमीर नहीं बेचेगा, उसने आगे करके लड़ाई लड़नी चाहिए। 90 के 90 हल्कों से मैं तो ये मानती हूँ कि निर्दलीय विधायक देने चाहिए। इन पार्टियों को दरकिनार करो। यदि हम पार्टियों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की राजनीति में कभी भी कुछ होगा, या भाजपा परमानेंट बैठी रहेगी। क्योंकि भाजपा ने अपनी जो पैंतरे वो फेंक चुकी है, और कांग्रेस के जितने भी मोरे हैं बीजेपी का रिमोट कंट्रोल तक नचने लग रहे हैं, और आप देखने भी लग रहे हैं और हमारा समझ में भी आ रही है। बिल्कुल। अभी हाल ही में एक और शख्स है जो काफी चर्चित हुआ है संत रामपाल महाराज। जी जी।
जो भारी बारिश के कारण जल भराव हुआ था, काफी फसलें नष्ट हो गई थी, काफी लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में भर चुका था। जी जी तो सरकार से उम्मीद थी लोगों को, लेकिन सरकार उस मात्रा में सहायता नहीं कर पाई थी, और ना ही कोई विपक्ष का नेता वहां पर पहुंच पाया था। जी जी। तो उस मौके पर रामपाल महाराज है जो कई हजार फुट पाइप भी दे चुके हैं और मोटर्स भी दे रहे हैं, तो आपका उसके बारे में क्या राय है? देखो उसका पीछे क्या रहा, जो पीछे उसका रहा वो तो अच्छी, मतलब उसकी जो भी थी, जो खबरें आई सही थी गलत थी, देखो तो अदालत में विचाराधीन चीजें हैं, हमें नहीं पता क्या सही था क्या गलत था। पर जो ये काम अब उन्होंने किया है, मैं तो कहती हूँ कि और भी जितने बड़े बड़े डेरे या बड़े बड़े बाबे हैं या कोई नामदारी जो भी सिस्टम है उनका, उन लोगों ने भी आम जनता की सहायता करनी चाहिए। ये मैं मानती हूँ हरियाणा के अंदर संत रामपाल ने एक बहुत बढ़िया बहुत अच्छी पहल की है। ये हम ये कह सकते हैं, यदि गुनाह भी करे तो गुनाह का कहीं ना कहीं पश्चाताप करने का पहला कदम रखा है। और तो हरियाणा के अंदर किसी ने कोई साथ ही नहीं दिया, इतने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, किसी ने 1 रुपया का दान नहीं कराया, ना किसान आंदोलन में कराया, ना जाट आंदोलन में कराया, ना अब त्रासदी थी, ये तो परमात्मा की त्रासदी थी, इसका भी नहीं। और मैं तो एक बात और कहूँ, क्योंकि परमात्मा ने बाढ़ ले आई है ना, और सरकार की गलत नीतियों के कारण आई है, सरकार के ऊपर भी केस करना चाहिए। और भगवान बैठे मंदिर में, जितने भी मंदिर के अंदर पैसे हैं वो आम जनता में बांट देने चाहिए, क्योंकि जो यू नुकसान होया है यू भगवान की वजह से होया, तो उसकी भरपाई भी भगवान उनके मंदिरों से ही करनी चाहिए, ताकि आम जनता का फिर दोबारा नुकसान ना करे भगवान। लोगों में मतलब एक नई विचारधारा फैल चुकी है। जो लोग इनका शुरू से विरोध कर रहे थे, आज वो ये बोल रहे हैं कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि एक वो सराहनीय काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमें बिल्कुल। इस दुख की घड़ी में सरकार से उम्मीद थी, लेकिन सरकार पीछे हट गई, सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिली। नहीं देखो, ये सोचने का विषय है, जो अपना बुरा टाइम में काम आओगा, चाहे वो दुश्मन भी हो चाहे जलाद भी हो, यदि जलाद भी बुरा टाइम में काम आओगा अपने नाम का तो अच्छा ही हो, उसने के कराया ना कराया हो तो उसका कर्म उसने भुगतना है, और उसका निधारण चाहे तो सरकार करेगी चाहे वो खुद करेगा या परमात्मा करेगा। सही बात है, ये हमने भी देखा है हरियाणा में, यदि किसी ने मतलब ये कह कर भाई कदम से कदम बढ़ के हाथ से हाथ किसी ने बढ़ाया तो रामपाल, संत रामपाल ने बढ़ाया है, और यह चीज मतलब आंखें देखी है हमने। ठीक है, सिकंदर। धन्यवाद।